लास्ट टाइम जब मैंने होमलैंडर वर्सेस एवेंजर्स एंड जस्टिस लीग अपलोड की थी तब काफी सुपर फैंस के कमेंट देखने मिले कि बहुत सारे सुपर हीरोज रह गए। बेसिकली पार्ट 1 था और ये वीडियो उसका पार्ट 2 है और जितने भी सुपर हीरोज रह गए थे उन सबको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वर्दी कैप्टन अमेरिका से। अब म्योलनर लेफ्ट करने की वजह से कैप को थॉर की लाइटनिंग पावर्स का एक्सेस मिल जाता है और वर्दी कैप्टन अमेरिका ने थैनोस से अच्छी फाइट भी कर रखी है और थैनोस गैलेक्सी के सबसे बेस्ट फाइटर में से एक है। उसके बाद भी वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा था कैप के सामने, लेकिन होमलैंडर भी कैप के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अपने फ्लाइंग एबिलिटी और लेजर से। बट कैप के पास अब बेटर वेपन आ चुका है। होमलैंडर के पंचेस और लेजर से बचने के लिए कैप अपने शील्ड का यूज कर सकता है और अटैक करने के लिए हैमर और लाइटनिंग का, और ये लाइटनिंग मैजिकल है इसलिए होमलैंडर को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो कैप के पास बेटर वेपन है, बेटर फाइटिंग एक्सपीरियंस है, किल सेट भी कैप की बढ़िया है और इन सबको कंबाइन करे तो जब कैप फाइट करेगा तब वो स्ट्रगल तो करेगा क्योंकि उसे होमलैंडर की स्पीड और लेजर से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आखिर में कैप ही जीत जाएगा। स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन के पास अच्छे रिफ्लेक्सेस है और गोल्ड टाइटेनियम से बना आर्मर भी है और टाइम आने पर ये अपना इंस्टेंट किल मोड भी एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन ये सब काफी नहीं है होमलैंडर को बीट करने के लिए। बेसिकली होमलैंडर की रॉ स्ट्रेंथ बहुत हाई लेवल पर देखने मिलती है और स्पाइडरमैन अपने वेब से सिर्फ होमलैंडर को अनॉय कर सकता है, लेकिन उसे नॉकआउट या फिर मार नहीं सकता। बट होमलैंडर बहुत ज्यादा ब्रूटल है स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में। लैंडर चाहे तो अपने स्ट्रेंथ और लेजर्स का यूज करके स्पाइडरमैन को बहुत बुरा हाल कर सकता है, इसलिए हो सकता है एक लिमिट तक स्पाइडरमैन होमलैंडर को बराबरी की टक्कर दे, क्योंकि हम स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक ब्रूटल फाइट अगर होती है तो होमलैंडर ही विनर बनेगा अपने स्पीड, लेजर और रॉ स्ट्रेंथ की वजह से। डॉक्टर स्ट्रेंज। होमलैंडर के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करेगा वो है उसकी ह्यूमन बॉडी। होमलैंडर चाहे तो अपने एक पंच से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में होल बना सकता है, लेकिन स्ट्रेंज एक एक्स सोर्सर सुप्रीम रह चुका है। भले इसकी बॉडी ज्यादा ड्यूरेबल ना हो, लेकिन स्ट्रेंज के पास बेटर बैटल एक्सपीरियंस है और स्ट्रेंज काफी पावरफुल सुपर विलन से फाइट कर चुका है, जैसे थैनोस जो एमसीयू के फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है और साथ में स्ट्रेंज को कामरताज में ट्रेनिंग मिली है, इसलिए इसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। इसलिए अपनी एजिलिटी और डिफेंसिव स्पेल की वजह से स्ट्रेंज होमलैंडर की फिजिकल स्ट्रेंथ और लेजर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन अब स्ट्रेंज एक मैजिक यूजर है, इसलिए इसे बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं जिससे ये होमलैंडर को बीट कर सकता है, जैसे होमलैंडर की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देना, या फिर किसी डायमेंशन में हमेशा के लिए उसे ट्रैप कर देना, या फिर मिस्टिकल क्रिएचर्स को समन करना और फिर वो मॉन्स्टर होमलैंडर से फाइट करेगा और स्ट्रेंज साइड में हो जाएगा। नहीं तो मिरर डायमेंशन में फंसा देना या फिर ऐसे स्पेल कास्ट कर देना जिससे होमलैंडर अंधा हो जाए या उसका मेमोरी लॉस हो जाए, और ऐसे 50 तरीके जिससे स्ट्रेंज होमलैंडर को बीट कर सकता है। इसलिए होमलैंडर स्ट्रेंज को सिर्फ सरप्राइज अटैक करके बीट कर सकता है। अगर स्ट्रेंज को पता हो कि होमलैंडर से उसकी फाइट होने वाली है तो लैंडर का जीतना इम्पॉसिबल है। कैसेंड्रा नोवा। अब चार्ल्स जेवियर की बहन बहुत ज्यादा ओप आउट कैरेक्टर है और वर्ल्ड में अलॉयड की बात कैसेंड्रा की चलती है, लेकिन नोवा ने काफी लोगों को मार रखा है, जैसे डेयरडेविल, पनिशर, क्विकसिल्वर, ह्यूमन टॉर्च और शायद मैग्नेटो भी इसके हाथों मारा गया है। लेकिन होमलैंडर आखिर में एक ह्यूमन ही है जिसे वी देकर इतना पावरफुल बनाया है, इसलिए कैसेंड्रा चाहे तो जैसे ह्यूमन टॉर्च की स्किन को अलग कर दिया था, सेम चीज होमलैंडर के साथ भी कर सकती है। और ऊपर से कैसेंड्रा एक साइकिक एबिलिटी यूजर है और हम सबको बताया कि होमलैंडर मेंटली काफी वीक है, जिसकी वजह से कैसेंड्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होमलैंडर को मेंटली मैनिपुलेट करने में, इसलिए होमलैंडर की एक नहीं चलने वाली कैसेंड्रा के सामने। ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर के पास अपना वाइब्रेनियम सूट है जो काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है और साथ में इस सूट में वाइब्रेनियम क्लॉज है, इसलिए शार्प क्लॉज होमलैंडर की स्किन को कट कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है होमलैंडर को बीट करने के लिए। पैंथर के क्लॉज होमलैंडर को हेवीली इंजर्ड नहीं कर सकते और होमलैंडर उड़ सकता है और स्पीड भी होमलैंडर के पास ज्यादा देखने मिलेगी, और मुझे नहीं लगता ब्लैक पैंथर की काइनेटिक एनर्जी से होमलैंडर को कुछ होने वाला है। जबकि होमलैंडर चाहे तो ब्लैक पैंथर को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से डैमेज दे सकता है, नहीं तो 40-50,000 फीट ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देगा, नहीं तो ओशन में डुबाकर मार देगा। बेसिकली होमलैंडर के पास बहुत सारे तरीके ब्लैक पैंथर को मारने के लिए। शांग-ची। अब शांग-ची के पास सिर्फ 3 चीजें। फर्स्ट है अपनी मार्शल आर्ट स्किल, सेकंड है अपनी विंड मैनिपुलेशन और थर्ड है 10 रिंग्स, जिन्होंने इसे वर्चुअली इमॉर्टल भी बना दिया, और इन्हीं रिंग्स से इसने ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी मार रखा है। लेकिन शांग-ची भी बहुत लो लेवल पर विंड को मैनिपुलेट करता है, इसलिए होमलैंडर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके विंड मैनिपुलेशन से। और शांग-ची को बचपन से ट्रेनिंग मिली है, इसलिए ये हैंड टू हैंड बैटल में बहुत अच्छा है। बट फिर भी शांग-ची होमलैंडर को हैंड टू हैंड फाइट में बीट नहीं कर सकता, क्योंकि लैंडर की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल पर है, जबकि शांग-ची से पीक ह्यूमन लेवल पर देखने मिलता है। अगर इसे सुपर ह्यूमन लेवल पर जाना है तो इसे 10 रिंग एक ही हाथ में पहनकर यूज करना होगा, और होमलैंडर से फाइट करते समय शांग-ची को इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट 10 रिंग्स की वजह से होमलैंडर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर में जितना होमलैंडर को ही है, क्योंकि स्ट्रेंथ और स्पीड में बहुत बड़ा गैप देखने मिल जाता है। और साथ में होमलैंडर के पास फ्लाइंग एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो 10 रिंग्स को बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है। और शांग-ची के पास बहुत बड़े लेवल के फीट्स नहीं है, हो सकता है शांग-ची अपने नेक्स्ट अपीयरेंस में किसी बड़े सुपर विलन को बीट करे और तब मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो शांग-ची होमलैंडर को बीट नहीं कर सकता।
मकारी ये फास्टेस्ट इटर्नल है और इसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस भी है और इसने तो इकरस जस्टिस से भी फाइट कर रखी है। अब मकारी फास्ट है लेकिन होमलैंडर भी फास्ट मूव करता है, इसलिए ये बंदा काफी हद तक मकारी से कैचअप कर लेगा। बट मकारी के पंचेस काफी पावरफुल होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये सीधा शॉकवेव प्रोड्यूस करता है और होमलैंडर ने अभी तक शॉकवेव लेवल के पंचेस नहीं खाए हैं। अब मकारी के लिए इजी नहीं होने वाला होमलैंडर को बीट करना, लेकिन अगर ये लड़की अपने स्पीड और स्ट्रेंथ का सही से यूज करे तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके लैंडर को बीट कर सकती है। लेकिन अगर लैंडर ने मकारी की स्पीड से कैचअप कर लिया और किसी तरह मकारी के पैर तोड़ दिए या फिर उसे हेवी डैमेज कर दिया तो मकारी फिर कुछ नहीं कर सकती और फिर तब तो होमलैंडर का जीतना पक्का हो जाएगा। ड्रुइग इस इटर्नल की खास बात यह है कि दूसरों का माइंड मैनिपुलेट कर सकता है और सीजन 4 में हमें पता चला कि होमलैंडर मेंटली काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ड्रुइग बड़ी आसानी से लैंडर को मेंटली कंट्रोल कर सकता है और कमांड दे सकता है कि होमलैंडर सुसाइड कर ले और ऐसा हो भी जाएगा, इसलिए ड्रुइग बिना होमलैंडर से फाइट करे ही जीत जाएगा। एजैक अब एजैक कभी फ्रंट में रहकर फाइट नहीं करती है, इसका एक ही काम था कि अगर कोई इटर्नल फिजिकली डैमेज होता है तो उसे हील करना और सिर्फ अपने हीलिंग से होमलैंडर को ये नहीं मार सकती, इसलिए इटर्नल होने की वजह से एजैक स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके पास कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं है, इसलिए होमलैंडर एजैक को मार सकता है। सेर्सी अब सेर्सी के पास 7000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है और जब ये दोनों फाइट करेंगे तब एक दूसरे को टच करना होगा और सेर्सी अपने टच से मैटर को मैनिपुलेट कर देती है, जो होमलैंडर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी क्योंकि सेर्सी कॉस्मिक रोबोट है, इसलिए होमलैंडर की लेजर्स का इस पर कोई खास असर नहीं होने वाला और अगर होमलैंडर को इस फाइट में जीतना है तो उसे सेर्सी को टच करना होगा और टच करते ही सेर्सी होमलैंडर को पेड़, पानी, पत्थर कुछ भी बना सकती है, इसलिए होमलैंडर नहीं जीत सकता सेर्सी के आगे। फास्टोस अब फास्टोस काफी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करता है और इसने तो इकरिस के पावर को ब्लॉक कर दिया था और अगर फास्टोस इकरिस को बराबरी की टक्कर दे सकता है तो होमलैंडर को नॉकआउट करना फास्टोस के लिए बच्चों का खेल होने वाला है क्योंकि इकरिस बहुत ज्यादा पावरफुल है होमलैंडर के कंपैरिजन में, इसलिए फास्टोस बड़ी आसानी से जीत जाएगा। थैना अब थैना एक एंशिएंट वॉरियर है जो अपने विल पर कॉस्मिक वेपन बना सकती है और इसने तो डेविएंट्स और इटर्नल्स तक को भी ऑलमोस्ट मार दिया था। इवन इकरिस भी थैना जितना स्किल्ड फाइटर नहीं है और अगर ये इटर्नल होमलैंडर के सामने आती है तो अपने स्किल और कॉस्मिक वेपन से बड़ी आसानी से होमलैंडर को मार गिरा सकती है और होमलैंडर थैना के आगे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उसे एक्सट्रीम लेवल पर बैटल ट्रेनिंग नहीं मिली है। गिलगमेश अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल था फिजिकली, इवन इकरिस भी फिजिकली गिलगमेश को मैच नहीं कर सकता था और ये बंदा अपने पंच से डेविएंट्स और इटर्नल्स को भी नॉकआउट कर सकता है, इसलिए होमलैंडर और गिलगमेश के बीच हमें स्ट्रेंथ लेवल का बहुत बड़ा गैप देखने मिलेगा और गिलगमेश का सिर्फ एक पंच काफी है होमलैंडर को नॉकआउट करने के लिए। स्प्राइट ये इटर्नल इल्यूजन बना सकती है और स्प्राइट सुपर ह्यूमन से डायरेक्टली फाइट नहीं करती है, इसलिए बिना अपने इल्यूजन के ये होमलैंडर से फाइट नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने इल्यूजन बनाकर ये होमलैंडर को कंफ्यूज कर देगी और किसी भी एलियन वेपन से होमलैंडर को स्टैप करके मार सकती है। बेसिकली इस फाइट में जीतने के लिए स्प्राइट को थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर होमलैंडर इल्यूजन में फंस गया तो वो हार जाएगा। ब्लैक एडम इसके पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है और ब्लैक एडम पर मैन मेड वेपन काम नहीं करती है, ये लाइटनिंग पावर्स को भी कंट्रोल करता है और साथ में काफी पावरफुल एनिमीज से फाइट कर चुका है जैसे हॉकमैन, फेड और सेबैक और इसका एक पंच काफी था एडम स्मैशर जैसों को नॉकआउट करने के लिए और हमने कई बार एडम को शॉकवेव प्रोड्यूस करते हुए भी देखा है। लेकिन अगर हम सिर्फ फीट वाइज इन दोनों को देखें तो क्लियरली दिख जाता है कि ब्लैक एडम की फीट्स होमलैंडर से बहुत ऊपर है। होमलैंडर सोल्जर बॉय और बुचर के सामने स्ट्रगल कर रहा था जबकि एडम अकेले जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से लड़ गया था और एडम की लाइटनिंग गॉडली पावर से आती है तो वो होमलैंडर को हर्ट कर सकती है, इसलिए स्ट्रेंथ वाइज एक लिमिट तक होमलैंडर एडम को बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन आखिर में ब्लैक एडम ही विनर बन जाएगा। एडम स्मैशर अब एडम स्मैशर के पास साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी है और ये एबिलिटी से अपने सूट से मिलती है, लेकिन स्मैशर सिर्फ अपने रेगुलर साइज से बड़ा हो सकता है, छोटा होने की एबिलिटी इसके पास नहीं है। अब जब होमलैंडर स्मैशर के सामने आएगा तब एडम स्मैशर अपने रेगुलर साइज में होमलैंडर से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि रेगुलर साइज में स्मैशर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए फाइट करने के लिए इसे बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से ये होमलैंडर के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। होमलैंडर अपनी स्पीड और रॉ पावर से एडम स्मैशर को डैमेज दे सकता है और साथ में होमलैंडर चाहे तो स्मैशर की आंखों पर अटैक कर सकता है या फिर आंख फोड़कर सीधे उसका ब्रेन डैमेज कर देगा, इसलिए एडम स्मैशर होमलैंडर को बीट नहीं कर सकता। साइक्लोन अब इस लड़की के पास विंड मैनिपुलेशन एबिलिटी है जिसकी वजह से साइक्लोन बना सकती है, लेकिन इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे डायरेक्टली सुपर ह्यूमंस को हर्ट कर पाए और होमलैंडर काफी ड्यूरेबल है, सिर्फ एक साइक्लोन बनने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए होमलैंडर इजीली साइक्लोन को बीट कर देगा। हॉकमैन अब हॉकमैन एक वॉरियर है और इसने अच्छी फाइट दी थी ब्लैक एडम को और इसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। ऊपर से हॉकमैन के पास मैजिकल वेपन्स है जो अच्छे खासे सुपर ह्यूमंस को डैमेज दे सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात होमलैंडर पावरफुल है लेकिन यह बंदा मैजिक से काउंटर नहीं कर सकता, इसलिए जब हॉकमैन अपने मैजिकल वेपन यूज करेगा तब होमलैंडर कुछ नहीं कर पाएगा और आखिर में हार जाएगा। डॉक्टर फेट अब फेट भी एक मैजिक यूजर है लेकिन इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए होमलैंडर के लेजर्स और पंचेस का इस पर कोई खास असर नहीं होने वाला
और डॉक्टर फेट एक ऐसा बंदा है जो स्पेस टाइम और मैजिक को कंट्रोल करता है और इसने रियलिटी को मैनिपुलेट करके रखा है। होमलैंडर फेट की इल्यूजन और मैजिक को समझ ही नहीं पाएगा। ऊपर से फेट फ्यूचर भी देख सकता है, इसलिए उसे होमलैंडर के सारे मूव्स के बारे में पहले से ही पता होगा। और जो बंदा सीधा फ्यूचर देख सकता है उसे अगर बीट करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसका फेट मतलब किस्मत को चेंज कर दो। लेकिन होमलैंडर किसी की डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए अपने मैजिक और रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी से फेट होमलैंडर को बीट कर देगा। काउरी अब इस लड़की को अपनी पावर्स टेसलेट के पानी में गिरने की वजह से मिली थी, जिसकी वजह से इसे हाई लेवल टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस एबिलिटी मिली। और अगर ये लड़की होमलैंडर से सिर्फ फिजिकल फाइट करती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि होमलैंडर काउरी को बीट कर देगा, क्योंकि लैंडर काउरी के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रूटल तरीके से फाइट करना जानता है। बट काउरी को अगर हम नोटिस करें तब पता चलेगा कि ये लड़की फाइट में अपना दिमाग का ज्यादा यूज करती है, इसलिए जब ये होमलैंडर से फाइट करेगी तब मौका मिलते ही ये उसे सन में या फिर ब्लैक होल में टेलीपोर्ट कर देगी। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काउरी ने मल्टीवर्सल लेवल पर टेलीपोर्टेशन पावर को यूज किया था, इसलिए होमलैंडर को सन में फेंकना काउरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ब्लू बीटल अभी एक एलियन टेक्नोलॉजी है, इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ब्लू बीटल लैंडर को बीट कर देगा, क्योंकि ये सूट एलियन टेक से बना है और जो होस्ट चाहेगा वैसे वेपन या आर्मर बनाकर दे देगा। और होमलैंडर के अटैक से बचने के लिए ब्लू बीटल के पास एनर्जी शील्ड और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन जब ब्लू बीटल अपने एनर्जी बेस्ड वेपन को यूज करेगा तब होमलैंडर के पास कुछ नहीं खुद को बचाने के लिए। और ब्लू बीटल के पास एलियन मेटल से बने वेपन्स है जो प्लेनेट अर्थ पर बनने वाले वेपन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, और ये ब्लेड्स बड़ी आसानी से होमलैंडर की स्किन को कट कर सकते हैं। और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बीटल बॉडी को स्कैन करके होमलैंडर की वीकनेस ढूंढ निकाल सकती है और उस हिसाब से वेपन को फॉर्म कर सकती है, इसलिए ब्लू बीटल थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके होमलैंडर को बीट कर देगी। लेकिन इसी के साथ होमलैंडर वर्सेस सुपर हीरोज का पार्ट 2 यही खत्म होता है। अब इसके आगे कोई पार्ट नहीं आने वाला, इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कोई सुपर हीरो रह गया हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि होने वाले फैंटास्टिक फोर वर्सेस एवेंजर्स।